शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की जिंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियां आती है, मगर बदकिस्मती से लड़का और लड़की को पहले से इन तब्दीलियों के बारे में, इन हालात के बारे में बताया नहीं जाता है। जैसे ही एकदम ये तब्दीलियां, ये हालात इनके सामने आ जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और बहुत सारी गलतियां वो कर जाते हैं। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। अगर कोई बच्ची, अगर कोई बेटी, अगर कोई लड़की, अगर कोई बीवी इन बातों पर अमल करती है तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि काफी हद तक वो अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि आपने शादी के बाद शुरू के 5 साल आपने अपने शौहर के नाम करना है। और याद रखें, शादी के बाद लड़की का सबसे पहला रिश्ता वो शौहर से होता है और इब्तिदा के 2-4 महीने वो ऐसे ही खुशी और हंसी में गुजर जाते हैं और लड़की ये समझती है कि शायद जिंदगी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही आसान है, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपके सामने फिर हालात आते हैं, आपको हालात का सामना करना पड़ता है। और याद रखें, इब्तिदाई शादी के बाद जो 5 साल है, ये 5 साल ये शौहर से बात मनवाने का नहीं है, बल्कि ये शौहर की बात मानने का है कि जो भी बात शौहर आपसे कहें आपने मुकम्मल उन बातों पर एतमाद करना है। और याद रखें, अगर मियां बीवी चाहे ना तो उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है, मगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। नंबर 2, शाम को जब शौहर वापस आए ना तो आपने उनका इस्तकबाल करना है। और याद रखें, शौहर जब सारा दिन काम करने के बाद थका मांदा शाम को जब घर की तरफ वापस लौटता है ना तो उसके जहन में एक मुकम्मल घर की उमंग होती है। वो ये जहन बनाकर घर आता है, घर जाऊंगा, मेरी बीवी मेरी इस्तकबाल करेगी। इसलिए मैं अपनी तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि शाम को जब आपका शौहर वापस घर आ जाए तो आपने साफ सुथरा होकर, खुशबू से आरास्ता होकर आपने उनका इस्तकबाल करना है। और याद रखें, शाम को जब आपका शौहर घर वापस आए ना तो आते ही आपने अपनी परेशानियां उनके सामने नहीं रखनी है, बल्कि आपने देखना है कि अगर सारा दिन वो परेशान और उलझा रहा है तो आपने देखकर सब्र करना है और मौका महल देखकर आपने अपनी परेशानी उसके सामने रखनी है। और याद रखें, शादीशुदा जिंदगी में लड़की के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी बात किस मौका और महल में बयान करती है। और नंबर 3, आपने शौहर को माँ बाप से दूर नहीं करना है। और याद रखें, तकरीबन 80%, 90%, 95%, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 99% लड़कियां ये गलतियां कर जाती हैं कि शादी के फौरन बाद वो शौहर को उनके माँ बाप के खिलाफ बदजन करना शुरू कर देते हैं कि आपके माँ बाप ऐसे हैं, आपके भाई बहन ऐसे हैं, तो मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बहन अक्ल सलीम भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि वो लड़का जिसको उनके माँ बाप ने कई सालों तक उनको पढ़ाया, उनको लिखवाया, उनकी तरबियत की, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान किया, उसकी शादी की, उसकी हर जरूरत पूरी की, तो वो एकदम अपने माँ बाप को अपना दुश्मन कैसे समझ बैठे। अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती। और याद रखे, जो लड़की सास और नंदों को खुश करे ना, उनका दिल जीत लेना, अगर से ये काम मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है ना, लेकिन याद रखे, जो लड़की, जो बहन, जो बेटी, जो बीवी सास और नंदों के दिल जीत लेती है ना, शौहर पूरी जिंदगी उसका गुलाम बन जाता है। ये बात अपने पास नोट कर ले। और नंबर 4, शौहर की कमाई को आपने नसीब समझकर कबूल करना है। आपने बार बार पैसों का मुतालिबा करके आपने शौहर को परेशान नहीं करना है। जो कुछ आपको मिल रहा है ना, आपने इसको नसीब समझकर कि यही मेरी नसीब थी, नसीब समझकर आपने उसको कबूल करना है। और याद रखें, कोशिश कीजिए कि आप अपना महीनावार बजट बना सके ताकि आप एक हद में रहते हुए रकम खर्च कर सके। और नंबर 5, ससुराल की बातें यानी अपने शौहर के घर की बातें मेके में यानी माँ बाप के घर में आप हर एक को न बताएं। याद रखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने ससुराल की बातें अपने मेके में जाकर यानी अपने माँ बाप के घर में जाकर हर एक को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो याद रखिए, ये आपकी बहुत बड़ी और सख्त गलती है। इसका आसान तरीका यह है कि अगर ससुराल में आपको कोई परेशानी है और होता है तो इसका आसान तरीका यह है कि आप अपनी माँ को एहतिमाद में लेने के बाद अपनी बड़ी बहन को
जिनकी शादी हो चुकी है, आप ये परेशानी उनके सामने रखें। क्यों? इसलिए कि वो इन औकात से गुजर चुकी है और वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकती है। कोशिश ये करें कि ससुराल और मैके दोनों को मसाइल से अलग रखें, तब ही कामयाब और आसान जिंदगी गुजार सकती है। और नंबर 6, मैके जाने का यानी माँ बाप के घर जाने का एक वक्त मुतय्यन करें। हमारे यहाँ मुआशरे में आमतौर पर सास और बहू की लड़ाई की इब्तिदा उस वक्त होती है जब सास ये चाहती है कि नई आने वाली दुल्हन, नई आने वाली बहू वो इस घर में दिल लगाए, वो इस घर को बसाने की कोशिश करे, वो इस घर को आगे ले जाने की कोशिश करे। और बहू ये चाहती है कि अपने माँ बाप को भी वक्त दे दिया जाए। और याद रखे, बहू जितनी खिदमत गुजार और जितनी इताअत गुजार हो ना, जितनी खिदमत वो अपनी सास की करे, जिस वक्त वो अपने माँ बाप के घर जाने की बात करेगी उसी वक्त उसके सास के चेहरे पर शकन पड़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने शोहर के साथ मिलकर मैके यानी माँ बाप के घर जाने के लिए कोई वक्त मुतय्यन करें। और कोशिश ये करें कि वक्त ऐसे मुतय्यन करें कि जिस वक्त आप अपने माँ बाप के घर जाएंगे उस वक्त आपके ससुराल में मेहमानों की आमद और रफ्त कम हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने माँ बाप के घर चली जाए और यहाँ ससुराल में जो है मेहमान ही मेहमान है, फिर ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। और नंबर 7, शोहर के मोड के मुताबिक मोड बनाए। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इब्तिदान मियाँ और बीवी एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है वो एक दूसरे के मिजाज, एक दूसरे के मोड, एक दूसरे के आदात, एक दूसरे के अखलाक को समझने लगते हैं। तो याद रखिए, जिस वक्त आपका शोहर गुस्से में हो तो आप सब्र से काम ले लें। और याद रखिए, गुस्से की मिसाल आग की है ना, और फिर औरत का इस पर बोलना, इस पर चीखना, इस पर चिल्लाना, ये जलती पर तेल का काम करती है। इसलिए जब शोहर गुस्से में हो तो आपने सब्र करना है, आपने तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, तब जाके आसान और कामयाब जिंदगी आप गुजार सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला